जय श्री माता जी। हम लोग सेमिनार अब स्टार्ट करेंगे। जो भी युवा शक्ति हैं वो कृपया करके आगे आ जाएं। So before we start, let us bow down to Shri Mataji and we can raise our Kundalini and take Bandhan. Let us take our attention to our Sahasrara. सहस्रार पे अपने चित्त को रखें। And let us feel the oneness of our attention with the divine holy lotus feet of Shri Mataji. Shri Mataji, thank you so much for giving us our self-realization. Thank you for giving us this opportunity to come together for this seminar, and please bless us so that we can become your pure instruments of love, so that we can become the yogis, yuva shaktis, as you want us to be. And Mother, you are the doer, and all this knowledge and everything that we share and discuss today comes from you. Jai Shri Mataji. So, मेरा नाम राहुल कुमार है। मुझे आज कहा गया है शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस कि सहयोग कैसे हेल्प करता है कैरियर में,
सहयोग कैसे हेल्प करता है कैरियर में, पढ़ाई में, और ये आज का टॉपिक है जिस पे मैं फोकस करूँगा। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैंने यूएस में पढ़ाई करी और सहयोग भी मुझे वहीं पे मिला। मैं एज ए स्टूडेंट यूएस गया था और मेरी बचपन से खोज थी कि ईश्वर है, ये मुझे मालूम था, उसकी अनुभूति थी, लेकिन ईश्वर से कैसे जुड़ना है, उसका अनुभव कैसे करना है, हाउ डू वी बिकम वन विद गॉड, ये एक बहुत तीव्र सीकिंग थी जो कि बचपन से ही थी। और उसके लिए, उसका आंसर पाने के लिए, उस खोज को बचपन से ही मैं खोज रहा था और कई किताबें पढ़ी, बहुत से अगुरुओं को भी फॉलो किया सहयोग में आने से पहले, लेकिन कहीं पे भी उत्तर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। जो एक प्यास होती है, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, कुछ और पीने से नहीं, उसी तरह से कई जगह किताबों में, गुरुओं के चक्कर में यात्रा चलती रही खोज की, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली, वो अनुभव नहीं मिला। जब मैं यूएस गया पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, आप हैं, इसकी मुझे अनुभूति है, लेकिन मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपका अनुभव करना है, उस तादात्म्य को अनुभव करना है। और ज़रूर ऐसे लोग हैं जो कि सच्चे हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे एकाकारिता का अनुभव करते हैं, योग का अनुभव करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में है। मुझे अभी तक नहीं मिला है और ये खोज करते करते मैं अब थक गया हूँ। तो मुझे कृपया करके उन लोगों से मिलवाइए, मुझे वो अनुभव दीजिए जिससे कि मैं आपसे जुड़ सकूँ। तो ये एक मेरी बहुत एक हृदय के अंदर से एक प्रार्थना आई, फ्रॉम डीप विद इन माई हार्ट, कि गॉड प्लीज़ शो मी द पाथ, अदरवाइज आई कैन नॉट कैरी विद द सीकिंग एनी मोर। और अगले दिन क्या हुआ कि मैंने एक पोस्टर देखा जिसमें कि श्री माता जी का पिक्चर था और सहयोग लिखा हुआ था। तो जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था उस यूनिवर्सिटी में ही सहयोग का सेंटर होता था, तो वहाँ से मैंने सहयोग स्टार्ट करा। और उसके बाद से वो एक बहुत सुंदर सहयोग की जर्नी रही मेरी, जिसमें श्री माता जी ने बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस दिए। एंड सिंस देन आई हैवंट टर्न बैक। मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। जो भी मुझे क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, और जो भी मुझे अनुभव की प्यास थी, वो सब कुछ अनुभव मुझे सहयोग के माध्यम से मिला। तो लेकिन आज का जो सेशन है उसमें मैं फोकस करूँगा कि किस हेलो ठीक है, आज के सेशन में बस मैं फोकस करूँगा कि सहयोग ने कैसे मेरे एकेडमिक्स में और करियर में हेल्प किया। क्योंकि मैंने सहयोग में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा था इंजीनियरिंग में, तो और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो मुझे काफ़ी सारे अनुभव हुए सहयोग से, जिसके कारण मुझे पढ़ाई में और करियर में काफ़ी हेल्प मिला। मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल एडवाइज़र और ग्रुप लीडर हूँ फॉर इंजीनियरिंग टीम। मैं कमिंस में काम करता हूँ। कमिंस इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, हाइड्रोजन इंजन बनाती है। इंडिया में कमिंस का काफ़ी टाइम से कोलैबोरेशन रहा है टाटा के साथ, किर्लोस्कर के साथ। बहुत से पावर जनरेशन यूनिट जो दिखते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के, उस पे जो सी लिखा हुआ है वो कंपनी है मेरी, कमिंस। और अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया और यूएस के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें डिफेंस के लिए जो टैंक्स में जो इंजन्स जाएंगे वो कमिंस प्रोवाइड करेगी। तो उस कंपनी में मैं लीड इंजीनियर हूँ, टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, और मेरी एक टीम है जिसको मैं गाइड करता हूँ, लीड करता हूँ। तो मुझे वो कैरियर में भी सहयोग ने काफ़ी हेल्प किया है। तो
मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। ये बहुत इनफॉर्मल सेशन होगा, मेरे पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैं अपनी मेमोरी से वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। उसके बाद कोई भी प्रश्न हो आपके, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इनफॉर्मली एज अ फ्रेंड, कोई प्रेशर नहीं है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। सबसे पहली बात है कि श्री माता जी ने हमेशा कहा है कि एज ए सहयोगी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम सहयोग कर रहे हैं और उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसकी गहराई में अगर जा रहे हैं तो हमें लाइफ में किसी भी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पढ़ाई में या करियर में या कहीं भी किसी भी और फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ऐसा नहीं है। श्री माता जी ने मेंशन किया कि अगर आप सहयोग में इंटेंस हैं, इफ़ यू आर इंटेंस इन सहयोगा, देन यू विल बी इंटेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट में आप इंटेंस रहेंगे, और सहयोग एक्चुअली आपको हेल्प करता है बाकी सारी चीज़ों को और आसानी से करने में। पढ़ाई में, करियर में सहयोग आपको हेल्प करता है कि आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आपको समझ चीज़ें ज़्यादा जल्दी आती हैं। तो सहयोग इज़ लाइक इट हेल्प्स यू सो मच इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सहयोग करने से आप बाकी सारी चीज़ों में, पढ़ाई में, करियर में, सब में एक्सेल कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे ही रहे कि सहयोग में भी मैंने काफ़ी अंदर तक एक्सपीरियंस किया है, और पढ़ाई में भी और करियर में भी उसी इंटेंसिटी को मेंटेन किया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सहयोग के कारण पढ़ाई में या करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सहयोग को फैलाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, सहयोग को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो लोग ये देखते हैं कि आप लाइफ में किस पोजीशन पे हैं। अगर आप अकम्प्लिश नहीं हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी अकम्प्लिशमेंट, तो लोग दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय यू, दे डोंट फील कि दे हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम यू, एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम यू। जब आप लाइफ में किसी पोजीशन पे होते हैं, आपके पास अकम्प्लिशमेंट होती है, तभी people think yes, I can listen to this person, there is something for me to gain from this person. Especially अमेरिका में क्या है कि वहाँ सहयोग फैलाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लोग बहुत से रीजंस हैं जिसके कारण से सहयोग फैलाना मुश्किल है, सहयोग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप अकम्प्लिश्ड हैं, लाइफ में अकम्प्लिश्ड हैं, करियर में अकम्प्लिश्ड हैं, तो लोग सुनने के लिए आते हैं आपको। देन दे give you their attention, फिर वो आपकी बातें सुनते हैं, and that is how they come to सहयोगा। तो हम लोग जब वहाँ प्रोग्राम करते हैं, then we have to basically explain about ourselves कि हम क्या कर रहे हैं और सहयोग ने कैसे हमें हेल्प किया हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में। और तब फिर लोग आते हैं वहाँ पे सहयोग के बारे में जानने के लिए and to experience सहयोग। So it is very important to really pay attention to career and education while doing सहयोग. There is no compromise. You can excel in all the aspects in your life. जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर आप सहयोग में इंटेंस हैं तो बाकी सारी चीज़ों में भी, पढ़ाई में भी, करियर में भी आप इंटेंस रहेंगे। सो दैट सेड, मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता हूँ कि सहयोग ने कैसे हेल्प किया मुझे। कैरियर में जैसे मैं एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, तो कई बार इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको कि आपको सॉल्व करना होता है। और कई बार प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो नए नहीं होते हैं, वो पहले भी आए हैं और लोगों ने उसको सॉल्व किया है। देयर हैज़ बीन सम वर्क डन और सॉल्यूशंस लोगों ने फाइंड किए हैं। वो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स कई बार बार आते हैं। तो मेरी टीम है और कई बार मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे कहा है कि राहुल, तुम्हें 5 साल पहले
या 10 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी उसका क्या सॉल्यूशन था, वो तुमको कैसे याद है? कि ये सेम इशू 5 साल पहले आया था या 10 साल पहले आया था? क्योंकि कई बार मैं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देता हूँ कि ये इशू मैंने 5 साल पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया था और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया था, तो हम सेम अप्रोच से उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि काफ़ी टाइम स्पीड सेव हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्पीड अप हो जाती है। तो लोग वो देख के इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि हाउ डू यू रिमेंबर what happened 5 years back, 10 years back? Do you have photographic memory? तो मैंने कहा कि नहीं, I don't have photographic memory. I have normal average memory. But what is different is that I meditate. And meditate करने के कारण क्या हुआ है कि मेरे माइंड में जो है क्लटर नहीं है, गार्बेज नहीं है। जैसे आप किसी रूम में जाएं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे अगर आपको एक पेन फाइंड करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत क्लटर है, बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, उसमें आपको पहले खोजने में उस चीज़ को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक रूम में जाएं जहाँ पे चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखी गई हैं, क्लटर नहीं है और एक्सेस नहीं है, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसी तरह से हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। बहुत से रिडंडेंट अनवांटेड रिएक्शंस, थॉट्स भी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं और जब कुंडलिनी एनर्जी सहस्रार को इनलाइटन करती है, लिम्बिक एरिया में जाती है और 1000 जो नर्व्स हैं उनको इनलाइटन करती है, तो वो क्या करती है कि वो हमारे ब्रेन के क्लटर को डिलीट कर देती है, हमारे ब्रेन को वो फिर से एफिशिएंटली रीऑर्गेनाइज करती है, इंफॉर्मेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज करती है और हमारे ब्रेन को जो भी क्लटर है उसको वो क्लियर कर देती है। तो आपकी मेमोरी सुपर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एवरेज मेमोरी भी है। लेकिन अगर आपका जो ब्रेन है वो क्लटर फ्री है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको कोई भी चीज़ पुरानी रिकलेक्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि आपने कोई कचरा जो है गार्बेज जमा नहीं किया हुआ है, सब कुछ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैंने यही उनको कहा कि जब मैं मेडिटेट करता हूँ और थॉटलेस अवेयरनेस में जाता हूँ, निर्विचारिता में, तो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। कुंडलिनी जो है मेरे ब्रेन को ऑटोमेटिकली रीऑर्गेनाइज करती है और जो अनवांटेड मेमोरी है, अनवांटेड रिएक्शंस हैं, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन का जो क्लटर है उसको वो क्लियर कर देती है, कंट्रोल ऑल डिलीट कर देती है वो। तो इसीलिए जब भी हम रोज़ मेडिटेट करते हैं और निर्विचारिता में जितनी देर हम बैठते हैं, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता है। तो ये बात मैंने उनको कही तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड कि that is amazing, because our brain is so much filled with thoughts and reactions कि वो सब कुछ cloud कर देता है, and we can't recall things as much as you can. So they were really impressed and they were interested to try out सहज योगा। तो फिर उनको लगा कि हाँ, सहज योग कोई चीज़ है, हमें भी चाहिए, हमें भी एक्सपीरियंस करना है। तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ, हमें भी बताओ इसके बारे में, हमें भी रियलाइजेशन दो और हम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि सहज योग सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है? एडवर्टाइजिंग से नहीं फैलता, आप खुद एडवर्टाइजमेंट हो। अगर आप सहज योग अच्छे से कर रहे हो तो आपके आसपास जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं कि हमारे बीच में कोई है जो कि हमसे डिफरेंट है, जो कि हमारे तरह से रिएक्ट नहीं करता, काम रहता है और उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है। वो चीज़ वो लोग नोटिस करते हैं और फिर उसके कारण वो इंटरेस्टेड होते हैं सहज योग को जानने के लिए। और उल्टे अगर आप फोर्स करो उनको, अगर यूएस में अगर मैं फोर्स करूं कि नहीं भाई तू बैठ जा, मैं तेरे को रियलाइजेशन दूंगा, तो कई बार वो रिएक्ट करते हैं कि नो, आई डोंट वांट दिस, व्हाट इज़ इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन वही अगर आप वहाँ पे एज एन एग्ज़ाम्पल हो,
then people are automatically, they become curious, they become interested कि हाँ, what are you doing different in life that you have something that I don't have, and that becomes a starting point for them to try out Sahayog. So that was one thing कि Sahayog helps कि of course मूलाधार चक्र improve होने से memory भी improve हो जाती है, but apart from that, just by meditating and being in thoughtless awareness, your brain becomes so much efficient and well organized that you can recollect information very quickly. So that was one experience कि how Sahayog helps in your career. दूसरा experience है conflict management. Sahayog बहुत हेल्प करता है हमारी इस सिचुएशन में, जब कई बार होता है कि कैरियर में एज एन इंजीनियर मुझे मीटिंग्स में जाना होता है, बहुत सी मीटिंग्स में जाना होता है, उसमें लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं. एक प्रॉब्लम है या एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हमें फुलफ़िल करना है, कंप्लीट करना है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना इनपुट दे रहे हैं, और हो सकता है कि एक दूसरा इंजीनियर है जो बोले कि हमको इस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है. आप बोलेंगे कि नहीं, हमको इस तरह से अप्रोच करना चाहिए, वी शुड अप्रोच इट लाइक दिस. तो उसमें कई बार होता है कि लोग उस चीज़ को, डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़ को पर्सनली ले लेते हैं. उनको लगता है कि ये ही इज़ अटैकिंग मी, ही इज़ ट्राइंग टू belittle me, वो मुझे छोटा दिखाना चाह रहा है, या वो मुझे belittle कर रहा है, वो मुझे मेरे अगेंस्ट बोल रहा है. पर ऐसा नहीं होता. जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं मीटिंग्स में, तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते ही हैं ऑटोमेटिकली, और आने भी चाहिए, क्योंकि जब तक डाइवर्स व्यू पॉइंट्स नहीं आते तब तक एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डिटरमाइन नहीं होता. लेकिन उस बीच में क्या होता है कि बहुत बार लोग उस चीज़ को, डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़ को पर्सनली ले लेते हैं, एज ए पर्सनल अटैक देखते हैं कि वो ही इज़ ट्राइंग टू सप्रेस मी और सबड्यू मी. तो वो ईगो और सुपर ईगो के लेवल पे चला जाता है, और उसमें फिर क्या होता है कि डिस्कशन, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इट स्पाइरल्स आउट. उसमें लोग जो है अपने इमोशंस को लूज़ कर देते हैं, और कई बार दे स्टार्ट टू शाउट, दे स्टार्ट टू रेज देयर वॉइस, और फिर एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने लगते हैं. तो वो फिर डिस्कशन जो है टेंजेंट हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टिव. लेकिन उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, कई बार लोगों ने मुझे बोला कि राहुल, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा मीटिंग में कभी भी रिएक्ट करते हुए. हाउ डू यू कीप काम, तुम कैसे काम रहते हो? कई बार लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू पर्सनली अटैक यू. हाउ डू यू कीप काम? तो देन आई एक्सप्लेन देम कि व्हेन आई मेडिटेट, और जब मैं थॉटलेस अवेयरनेस में जाता हूँ, देन आई एम एबल टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ. मैं अपने आप को अपने से सेपरेट कर पाता हूँ. जैसे कि श्री माता जी ने बताया कि आप जो हैं समुद्र की लहरों को देख रहे हैं दूर से. You are standing on a hill and you are watching the waves of an ocean. You are not in the ocean. You are away from it. जिसको कि श्री माता जी ने मेंशन किया कि साक्षी भाव, विटनेस स्टेट. आप एज ए विटनेस स्टेट देख रहे हैं, जैसे मूवी पे सिनेमा आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट इन दैट मूवी. वी आर इन द ऑडियंस सीट एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट इट. तो मेडिटेशन गिव्स अस दैट एबिलिटी टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन, to detach ourselves from our ego and super ego. लोगों को बुरा क्यों लगता है? लोगों को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ, ये शरीर हूँ, ये अहंकार हूँ. लेकिन जब आप अपने को इनसे पृथक कर लेते हैं, इससे डिटैच कर लेते हैं, तो कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उसको पर्सनली नहीं लेते हैं, आप उसको ऑब्जेक्टिवली लेते हैं, आप उसको बस विटनेस करते हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं. तो मैंने ये मेंशन किया. और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप होते हैं एज ए सहयोगी उस सिचुएशन में, तो यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिचुएशन. जैसे डिस्कशन बहुत हीटेड अप हो गई और लोग इमोशनल हो रहे हैं, तो मैंने कई बार किया है और इट वर्क्स
ये जो भी है व्यक्ति जो बहुत गुस्से में है या गुस्सा कर रहा है, तो उसके हृदय पे मैं अपना चित्र डालता हूँ और अपने ही चित्र से मैं उसको बंधन दे देता हूँ। आप मंत्र ले सकते हैं शिव पार्वती का। और मैंने कई बार ऐसा किया है कि अपने हृदय से जो हम प्रेम की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं उसको आप प्रोजेक्ट करिए। जो भी व्यक्ति सामने है जो कि बैलेंस में नहीं है और ही इज़ एंग्री, उसके हृदय पे आप प्रोजेक्ट करिए अपने लव को, अपने हार्ट के में जो वाइब्रेशंस हैं और जो फीलिंग ऑफ लव है उसको आप प्रोजेक्ट कीजिए, या फिर गिव इट अ बंधन, उसके हृदय पे अटेंशन डाल के बंधन दीजिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग में अचानक से लोग जो हैं शांत हो गए। डिस्कशन जो थी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई, लोग रिएक्ट कर रहे थे, दे वर शाउटिंग, बट ऑल ऑफ सडन इट जस्ट डाइड डाउन, लोग एकदम शांत हो गए। तो कई लोगों ने ये भी नोटिस किया कि राहुल ये ऐसा क्यों होता है कि कई बार जिस मीटिंग में तुम होते हो उस मीटिंग में वो मीटिंग डिफरेंट तरीके से होती है, नॉर्मल तरीके से नहीं होती है। नॉर्मली अगर उस मीटिंग में लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर एक दूसरे पे रिएक्ट करने लगते हैं, अगर तुम उस मीटिंग में होते हो तो उस मीटिंग में फिर लोग जो है रिएक्टिव नहीं होते, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होती है और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस सामने आते हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंट? तो मैंने एक्सप्लेन किया उनको कि जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेरे बॉडी से भी वाइब्रेशंस एमिट होते हैं, तो मैं जहाँ पे भी होता हूँ तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं मैं एमिट कर रहा हूँ। अगर मेरा चित्त सहस्रार के ऊपर है और एज ए विटनेस स्टेट मैं उस मीटिंग में हूँ, then I become a source of vibrations. I'm emitting vibrations in that environment. तो जो भी उस environment में जो negative vibrations है या जो negativity है वो neutralize हो जाती है and people automatically become peaceful. And the sign of a realized soul is that just by his presence everybody around him or her should automatically become peaceful, should automatically become balanced. Because you are radiating that vibrations. You are not just receiving it from divine. श्री माता जी से हम रिसीव तो कर रहे हैं, but we are also the emitters. जब हम अच्छे से मेडिटेट कर रहे हैं और हम निर्विचारिता में रेगुलरली also becomes an emitter. श्री माता जी ने मेंशन किया कि आप स्वयंभू बन जाते हैं, आपके बॉडी से ही वाइब्रेशंस एमिट होते हैं। तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मीटिंग में अपने आप विदाउट टेंशंस, विदाउट रिएक्शंस, विदाउट स्ट्रगल्स अपने आप सॉल्यूशन सामने आ जाता है और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है। फिर लोग पर्सनली चीज़ों को नहीं लेते हैं, फिर एक दूसरे के पॉइंट्स को समझते हैं कि वो क्यों ऐसा बता रहा है, वो किस एंगल से उस बात को कह रहा है, और उसके कारण जो फाइनल डिसीजन जो आता है दैट कम्स आउट टू बी रियली गुड and really well thought out good engineering decision. तो ये भी चीज़ लोगों ने नोटिस करी, तो इसका भी क्रेडिट मैं सहयोग को देता हूँ। तो फिर लोग अगेन दे बिकम इंटरेस्टेड कि यस वी वांट टू ट्राई सहयोग. So that is the second point, conflict management. The third point is innovation. Innovation जो ideas engineering में, for example, कई बार you have to come up with new ideas. You have to come up with new solutions to problems that have not been encountered before. Of course, कई बार वो problems आते हैं जो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कई बार नए problems आते हैं जिसको किसी ने कहीं नहीं देखा है और उसको आपको solve करना होता है. और कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी कोशिश आपने कर ली है, जितना आप जानते हैं, जितना मेंटल लेवल पे एनालिसिस पॉसिबल है, लॉजिकल एनालिसिस पॉसिबल है, आपने कर लिया, लेकिन आप फिर भी उसका सॉल्यूशन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो ऐसी है, यू नीड हेल्प, यू नीड एन इंस्पिरेशन. जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
डिस्कवर किया. तो दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज नॉट आउटकम ऑफ हिज थिंकिंग प्रोसेस. उन्होंने कहा कि मैं पानी के बुलबुले से खेल रहा था एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जस्ट डॉन्ड अपॉन मी. या फिर न्यूटन ने जो काइनेमैटिक्स के रूल्स जो डिस्कवर किए, वो भी इट वाज नॉट एन आउटकम ऑफ हिज थिंकिंग. वो उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा और उनको वो आइडिया आया कि देयर इज़ अ फोर्स, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये जो सीड ऑफ इंस्पिरेशन है, ये कई बार बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम अपने लिमिटेड माइंड से लिमिटेड ही देख पाते हैं, और कई बार जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ बियॉन्ड आवर लिमिटेड माइंड. सो वी नीड अ सीड ऑफ इंस्पिरेशन that comes from a perspective which is much higher, and that inspiration comes to us through Sahasrara. जो श्री माता जी ने मेंशन किया टॉर्जोइन एरिया होता है, which is nothing but part of our Sahasrara. तो जब सहस्रारा ओपन होता है तो then we are recipient to lot of ideas, original ideas which come from divine, which come from श्री माता जी, which we know when it comes that oh, ये तो मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं, ये कहाँ से आया. तो ये जो है श्री माता जी देती हैं, और ये सभी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए या आर्टिस्ट हुए, वो जो क्रिएटिविटी उनकी होती है, सबसे पहले जो आइडिया होता है, ओरिजिनल आइडिया, वो डिवाइन से आता है. फिर वो उसको शेप देते हैं थ्रू देयर स्किल्स, दे गिव इट देयर शेप. आइंस्टाइन भी Einstein, once he got that original inspiration, then he applied his mathematics, then he applied his analytical skills to give it a shape in form of theory of relativity. लेकिन वो original idea जो होता है वो कई बार divine से आता है, and we need it to solve difficult complex problems in our life. तो that is where सहज योग helps, क्योंकि मैं कई बार ऐसे situation में I have been कि I have a very difficult, complex problem in front of me, और उसका solution मुझे निकालना है, being the lead engineer, और I have the responsibility and accountability to solve it. तो अभी recent में एक केस था जिसमें कंपनी के लिए $30 million का बिजनेस था, और कस्टमर ने जो इंजन ली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे. वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए वो इंजन था जिसको कहते हैं GPU, ग्राउंड पावर यूनिट. तो वो कनेक्टिकट में US में वो कस्टमर है, और उसने कंप्लेन किया कि अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट है हम वो कैंसिल कर देंगे. तो कमिंस के लिए ये $30 million का लॉस होता. तो उन्होंने और बहुत से इंजीनियर्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी रिमोटली, फ़ोन पे, कंप्यूटर से. दे ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, पर कोई भी उसका सॉल्यूशन जो है दे वर नॉट एबल टू डिस्कवर द सॉल्यूशन. तो लास्ट में दे सेंट मी ऑन द साइट फ्लाई करके कि आप जाओ वहाँ पे आप 3-4 दिन रुको, and you solve this problem, you try to solve this problem, क्योंकि अगर ये solve नहीं होता है तो we will lose business. तो I was there and already मैंने सोचा कि already इतने सारे engineers ने इसके ऊपर already कोशिश कर रखी है, किया है इसको solve करने की, और किसी से ये problem solve नहीं हुआ. तो this is really a difficult problem. और मुझे थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन थी कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा उसको, जब इतने सारे लोगों ने उसको सॉल्व नहीं कर पाए. हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व इट? आई हैड लिटिल बिट ऑफ फियर, बट देन आई फेल्ट कि श्री माता जी विल गाइड मी, डिवाइन विल गाइड मी एज श्री माता जी हैज़ गाइडेड मी all this far. I had that complete faith, doubtlessness कि somehow a solution would be found. So I was on the site first day. Me and another engineer, we tried to solve the problem, and we took a lot of data. हमने बहुत सारा engine data लिया, उसको analyze किया, graph किया, plot किया,
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी, मैथमेटिकल एनालिसिस करी, चारों तरफ से पूरे एंगल से उसको देख लिया कि उसको इसमें क्या प्रॉब्लम है, वाई इज़ इट, इंजन स्टेबल क्यों नहीं है, प्रॉब्लम थी इंजन स्टेबल नहीं था, तो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट डे हमने कोशिश करी, कोई सोल्यूशन नहीं आया। सेकेंड डे हमने कोशिश करी, कोई सोल्यूशन नहीं आया। लास्ट डे था, रिटर्न फ्लाइट थी, उस दिन सॉल्यूशन निकालना ही था, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वी वुड हैव लॉस्ट द बिजनेस। तो सुबह के समय देन आई फेल्ट कि नाउ इट इज़ टाइम टू सरेंडर दिस प्रॉब्लम टू डिवाइन एंड आस्क फॉर डिवाइन हेल्प। तो कस्टमर साइट पे ही मशीन के पास जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो उसी वक्त मैं आई वेंट इन मेडिटेशन, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आई वेंट इन टू मेडिटेशन एंड आई आस्क्ड दैट श्रीमाता जी, आई नीड योर हेल्प हियर, आई नीड योर हेल्प, आई नीड दैट इंस्पिरेशन, दैट सीड ऑफ इंस्पिरेशन विच विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है देन द कंपनी इज़ गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसे का नुकसान होगा और हो सकता है कि मेरे कैरियर पे भी उसका इम्पैक्ट हो। तो देन आई प्रेड कि मदर आई यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव ऑल द आंसर्स, सो आई सरेंडर दिस प्रॉब्लम एट योर लोटस फीट, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ इंस्पायर मी विद दैट सीड ऑफ इंस्पिरेशन थ्रू द सहस्रारा that will solve this problem. So then it happened. I went in thoughtless awareness for maybe a few minutes, and then all of a sudden an idea came in my head ki try this. Now it's a technical thing, so I won't mention what that was, लेकिन all of a sudden वो idea आया कि try this, और जब वो आइडिया आया दिमाग में तब आई थॉट कि सब कुछ तो हमने ट्राई किया लेकिन हमने ये नहीं सोचा तो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट, कि हमने 10 में से 9 चीज़ें सब कुछ ट्राई कर ली लेकिन ये जो चीज़ थी वो किसी के दिमाग में आई ही नहीं। तो हमने उस चीज़ को ट्राई किया और विद इन 1 आवर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। एंड वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो था वी गॉट इट, एंड कस्टमर ने जो, और कस्टमर ने ये कहा कि ये जो इंजन की जो परफॉर्मेंस है अभी ये हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है, जो हमने हमारे जो एक्सपेक्टेशन था, जो हमारा गोल था वो उससे भी बेटर है। तो दैट पॉइंट आई रियली थैंक श्रीमाता जी कि मदर थैंक यू सो मच, यू रियली हेल्प मी आउट हियर। देन आई रिकॉग्नाइज कि सहयोग जो है कितनी पावरफुल चीज़ है, और हाउ मच वी आर हेल्प्ड, सो मच ट्रेमेंडसली वी आर हेल्प्ड। लेकिन उसमें एक कैच है, कैच ये है कि जो इंस्पिरेशन है वो आपको तभी आएगी जब आप निर्विचारिता में हैं, जब आपका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है और सहस्रार से आप जो हैं श्रीमाता जी से जुड़े हुए हैं। अगर आप आज्ञा से ऊपर जब तक आप नहीं जाते तब तक वो इंस्पिरेशन नहीं आता। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट मेडिटेशन, व्हाट रियली इज़ द एसेंस ऑफ सहयोगा इज़ द मेडिटेशन, कि हमें उस स्टेट में रहना है, हमें निर्विचार समाधि के स्टेट में वी हैव टू बी देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मिरेकल्स होते हैं, और डीपर एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन भी तभी होते हैं जब हम निर्विचारिता को स्थापित करते हैं। सो दैट इज़ द ओनली कैच कि यू हैव टू बी इन दैट स्टेट। तो ये एक तीसरा एक्सपीरियंस था कि कैसे सहयोग जो है हमारे कैरियर को हेल्प करता है, कि डिवाइन जो है आपको आपके काम में काफ़ी तरीके से हेल्प करती है कि आपका काम आसान हो जाता है, और उसके कारण फिर पीपल रिकॉग्नाइज यू, दे गिव यू अवार्ड, कंपनी गेव मी एन अवार्ड, एंड देन उस समय मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं जो भी किया वो श्रीमाता जी ने जो इंस्पिरेशन दी थी उसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन
अब उसके कारण मुझे जो है रिकॉग्निशन भी मिल रही है, अवार्ड भी मिल रहा है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू डिवाइन। और लास्ट पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम जब सहयोग करते हैं तो हमारी सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स में हमें हेल्प मिलती है। तो करियर में भी मैंने देखा है कि सहयोग करने के कारण जो है मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। जो काम लोगों को करने में 10 घंटे लग रहे हैं वो काम मैंने 6 घंटे में ही ख़त्म कर दिया। तो वो जो 4 घंटे मिले उसमें आप सहयोग कर सकते हैं उसमें आप और टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सहयोग करने के कारण ओवरऑल मैंने देखा कि मैं आई एम सेविंग मोर टाइम बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क मच बेटर। और इसका कारण क्या है? एक कारण ये है कि आजकल लोग जो हैं नॉर्मल पीपल दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। उनकी जो अटेंशन है इज़ ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू मेनी डिफरेंट रीजन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। 20 years ago the amount of information that we consume today is 200 times more than what it was 20 years ago। तो अगर हमारा चित्त, उसके कारण क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, फोकस नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। वो 1 सेकेंड के लिए इधर होता है, फिर 1 मिनट के लिए उधर होता है, फिर कहीं और होता है, कुछ और सोच रहा होता है। तो distracted attention, with distracted attention you cannot do any kind of deep work, you can only do very superficial work। और जो engineering problems होती हैं that requires you to be focused, that requires you to maintain your concentration for certain period of time। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एटलीस्ट 2, 3 या 4 घंटे कंसंट्रेशन मेंटेन रखना होगा, क्योंकि कुछ टाइम लगता है धीरे धीरे गहराई में जाने में। और फिर आप जब गहराई में जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो उस स्टेट को आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्टेड होती है, अटेंशन अगर कॉन्सनट्रेटेड या फोकस नहीं होती है, देन यू कांट रियली बी एफिशिएंट इन योर स्टडीज़, इन योर वर्क, एंड मोर ओवर आपकी जो कंप्रिहेंशन कैपेसिटी होती है, आप कितना समझ पाते हैं कोई भी चीज़। आप अगर पढ़ रहे हैं तो सहयोग में आपकी कंप्रिहेंशन जो कैपेसिटी होती है, समझने की जो शक्ति होती है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके भी 2 कारण हैं। एक तो आपका अटेंशन, वो फोकस हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। सेकेंड है कि अगर आप निर्विचारिता में जाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जब खुलता है तो ईगो या सुपर ईगो से थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और थर्ड है कि जब आपका सहस्रार इनलाइटेंड होता है तो आपकी समझने की शक्ति जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कुंडलिनी actually enhances your intelligence, it enhances your brain power, it enhances your comprehension. It all depends upon how much it has enlightened your limbic area। 1000 में से कितने nerves को कुंडलिनी ने enlighten किया है, that determines your brain capacity। और a simple example is कि कई बार श्री माता जी के टॉक हम सुनते हैं, तो अगर हम 5 साल बाद उसी टॉक को सुनते हैं तो हमें लगता है कि श्री माता जी ने कुछ नया कहा है या हमें कुछ नई बात समझ में आती है। तो जो श्री माता जी के टॉक्स हैं उसमें बहुत सी मीनिंग्स होती हैं, बहुत से लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती हैं, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट ऑफ सहस्रारा आप वो सारे लेयर्स को समझ पाते हैं। अगर आप बिगनर स्टेज में हैं तो आप उसके में भी जो फर्स्ट लेयर है मीनिंग की वही समझ पाते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन में और डीप जाते हैं तो श्री माता जी ने कोई बात कही है तो उसके हो सकता है 3 या 4 लेयर्स हैं।
सटलर एंड सटलर एंड सटलर मीनिंग्स के, जो कि आप समझ पाते हैं। तो वो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम, जैसे हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, हमारा सहस्त्रार जैसे और खुलता है, हम सेम टॉक श्री माता जी की सुनते हैं तो हमें इसकी 2 या 3 या 4 मीनिंग्स और उसकी सटलर मीनिंग्स हमको समझ में आती हैं। सेम चीज़ होता है इन नॉर्मल लाइफ। जब आपका सहस्त्रार इवॉल्व होता है तो कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, उसकी जो सटलर मीनिंग्स है वो आपके सामने क्लियरली आ जाती हैं। इट बिकम्स मोर एपरेंट। तो आपकी कंप्रिहेंशन की स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। तो पढ़ाई में फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है, जो 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ के भी आप यू कैन गेट द सेम रिज़ल्ट। वैसे ही काम में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग टाइम 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं वो मुझे 6 घंटे में ही मैंने वो काम कर लिया। तो then I have 2 more hours, so then I can spend that time for Sahaj Yoga, I can spend that time for other things. So again, by doing meditation, by doing Sahaj Yoga, your career, your education, everything gets enhanced. And it's never a compromise. कभी भी compromise नहीं होता है कि अगर मुझे सहज योग में टाइम स्पेंड देना है तो मुझे पढ़ाई से या करियर से वो टाइम लेना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने यूएस में पढ़ाई करी, तो पढ़ाई करते करते साथ में मैं वहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम भी लेता था हर एक वीक, और हर साल वहाँ 200-300 स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन मिलता था, जो कि वहाँ के लिए बहुत बड़ी नंबर है, वहाँ के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है। और वो भी पढ़ाई भी करता था और सहयोग में भी, प्रचार प्रसार में और मेडिटेशन में और सारी सहज की एक्टिविटी में भी फुल्ली इन्वॉल्व था 100%। कहीं पे भी मैंने मुझे कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि कल एग्ज़ाम है और आज पूजा में जाना है तो आज स्किप करते हैं। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया, क्योंकि सहयोग के कारण पढ़ाई इतनी इन्हेंस हो गई कि मंडे टू फ्राइडे में ही सब कुछ हो जाता था। सैटरडे संडे मेरा पूरा खाली रहता था, क्योंकि जो भी चीज़ करनी थी वो मैंने फोकस वे में मंडे टू फ्राइडे कर ली। सैटरडे संडे जो था वो मैं पूरा सहयोग के लिए दे देता था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और एंड में मतलब मेरा जीपीए जो था 3.7 था आउट ऑफ 4, तो विच इज़ रियली गुड। तो पढ़ाई में भी एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए और सहयोग भी साथ साथ काफ़ी अच्छे से चला। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर कि if you are intense in Sahaja Yoga, then you will be intense in every aspect of your life. And the other thing is कि do not take your career and your education lightly, क्योंकि people see you, you become the advertisement for Sahaja Yoga. जब आप लाइफ में accomplished होते हैं, आप मुझे भी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि I have accomplished something. अगर if I had not accomplished something, you won't be here listening to me. Is the same thing कि when you are accomplished, when you have an education, good education degree, good work, then people are interested to listen to you. क्योंकि सहयोग का ये इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए लोगों को कि सहयोग जो लोग करते हैं वो they live a life like a hippie and they don't have proper education, they don't have proper career, so this is not for me. What you have to show them that living a normal life, living a life of a common man, you can excel in your education, you can excel in your career, you can have a happy married life, you could raise your kids. I have 2 daughters, I have a wife, I got married in Sahaja Yoga. So you can live, you can do everything that a normal person does in their life, and you can excel in all those aspects. And the reason for that is Sahaja Yoga. And when you demonstrate that, when you become an example for that in front of people,
फिर ऑटोमेटिकली वो आपके पास आते हैं सहयोग जानने के लिए. तो देन यू डोंट इवन हैव टू डू मच. पीपल ऑटोमेटिकली कम टू यू कि आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है, आप मुझे सहयोग के बारे में बताओ. तो इट बिकम्स ऑटोमेटिक. So I think those are all the experiences I have. एक लास्ट चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा कि फाइनल पॉइंट, उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वी कैन गेट इनटू दैट, कि सहयोग करने से जो क्या होता है, एक अलग द अदर थिंग इज़ कि आपका जो नाभि चक्र है, अगर हम सहयोग कर रहे हैं और उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका नाभि चक्र जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है. और नाभि चक्र जब अच्छा होता है तो लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आते हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी. मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू इन योर लाइफ इफ़ योर नाभि चक्र इज़ गुड. And that will automatically happen if you are keeping yourself in balance, and if you are meditating and you're connected to divine, then automatically all your chakras should be in good condition. So उसके बहुत से experiences मुझे हुए life में कि जैसे जब मैं student था तो मेरी बस एक इच्छा थी कि श्री माता जी को एक बार मैं देखूं in person. क्योंकि जब मैं सहयोग में आया 2005 में तो ऑफ कोर्स उस वक्त श्री माता जी ने ट्रैवल करना काफ़ी बंद कर दिया था, बोलना काफ़ी बंद कर दिया था. तो मेरा बस एक डिज़ायर थी कि मैं एटलीस्ट एक बार माँ को प्रत्यक्ष साकार रूप में देखना चाहता हूँ. लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इटली जाऊँ, कपिला जाऊँ, क्योंकि उस वक्त श्री माता जी जनरली वहीं पे पूजाज में आती थी. इंटरनेशनल ट्रैवल उस वक्त बंद हो गया था. तो मैंने बस माँ से प्रे किया कि श्री माता जी मेरी एक डिज़ायर है कि मैं एटलीस्ट एक बार आपको साकार रूप में देखना चाहता हूँ. ध्यान में हम सहस्रार पे मैं आपको हमेशा देखता हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको साकार रूप में भी देखना चाहता हूँ. तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, और जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट मुझे मिला, जब मैंने लास्ट में कैलकुलेट किया तो मुझे इटली जाने में, कपिला जाने में, वापस आने में, वहाँ रहने में जो खर्च हुआ, दैट वाज अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मनी दैट आई गॉट. तो यहाँ पे श्री माता जी ने showed me कि अगर you don't have to worry about money. Money will follow you. If your Lakshmi Tattva is good, then whatever money you need in life will automatically follow you. और ऐसे बहुत से जॉब में भी एक्सपीरियंसेस हुए कि जब कुछ डिफ़िकल्टी थी, जब खर्चे बढ़ गए या कुछ घर लेना था या गाड़ी खरीदनी थी, खर्चे बढ़ गए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो अपने आप मैंने देखा कि कंपनी ने उस साल बोनस दे दिया, तो वो पैसे आ गए. तो बहुत से तरीके से मैंने देखा कि जो है श्री माता जी ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करती हैं फाइनेंशियली. आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी होती. मनी शुड नॉट बी आवर गोल. व्हाट वी शुड परस्यू इज़ एक्सेलेंस. एक्सेलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. एक्सेलेंस इन सहयोगा, excellence in career, excellence in education. Just pursue that, and rest of it automatically comes. You don't have to worry about कि कहाँ job मिलेगी, would I earn enough or not. Just follow your vibrations. Follow your vibrations and follow the guidance that comes from your spirit, from your kundalini, because that will guide you in the right direction. So that is my experience कि never had to worry about money and all. और वो भी बैलेंस में होता है. श्री माता जी never gives you too much so that you get distracted, but divine automatically gives you enough that you can live a comfortable life and don't have to worry about money or anything, and you can do Sahaj Yoga and you can excel in all aspects of your life. So ये थे मेरे सारे एक्सपीरियंसेस. जय श्री माता जी. अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक पास ऑन करता हूँ, तो प्लीज़ पूछिए और आई विल ट्राई टू आंसर.
based upon my limited experience. ये माइक कॉर्डलेस नहीं है, तो कोई भी सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम युवा शक्ति को भेज देंगे, वो सवाल आपका कन्वे कर देंगे, या फिर आप आगे आके माइक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी, मेरा आपसे सवाल ये था, जैसे कि जब कभी पढ़ाई करें उसके बाद मतलब इंटेंस कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती है, फिर जब ध्यान करने बैठें तो वही कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है, मतलब निर्विचारता आने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर उस मतलब वो टाइम जैसे कहते हैं ना कि मतलब 10 मिनट का जो ध्यान बोलते हैं कि थॉटलेस में जाना पड़ता, मतलब 10-15 मिनट्स का, मतलब उसमें आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो कैसे मतलब ठीक करें? हाँ, तो उसके लिए आपको क्या है कि थॉटलेस अवेयरनेस में अगर आपको जल्दी जाना है तो उसके लिए आपको अपने सटल सिस्टम को डेवलप करना होता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो उसको एक्सपैंड करना होता है, क्योंकि थॉटलेस अवेयरनेस जो है इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है कितने स्ट्रेंथ से, कितने फोर्स से ऊपर आई और ब्रह्मरंध्र को उसने ओपन किया। अगर वो एक केवल थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड ऊपर आती है और आपकी ब्रह्मनारी कंस्ट्रिक्टेड है, तो फिर उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है धीरे धीरे उसको कुंडलिनी को यहाँ इस्टेब्लिश होने में, थॉटलेस अवेयरनेस को इस्टेब्लिश होने में। लेकिन इफ़ वी मेडिटेट एंड वी पे अटेंशन टू आवर सटल सिस्टम एंड वी डेवलप इट इन सच अ वे दैट सस्टेन्स डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन, तो देन वी कैन गो देयर इन थॉटलेस अवेयरनेस मच मोर ईजिली एंड मोर फ्रीक्वेंटली। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि श्रीमाता जी के टॉक्स में ही सारे हिंट्स हैं, और उसको आपको अच्छे से आप अगर स्टडी करो तो उसमें श्रीमाता जी ने बहुत सारे हिंट्स दिए हैं कि हमें कैसे अपने सटल सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ताकि हम जो है अपनी ध्यान की गहराई में जा सकें और ध्यान की स्थिति को हम कहीं पे भी हों, जहाँ पे भी हों, उसको हम मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए एक श्रीमाता जी ने बोला कि एक चीज़ है कि मूलाधार चक्र, वो जितना स्ट्रांग होता है कुंडलिनी उतनी ही फोर्स से ऊपर उठती है। दूसरा श्रीमाता जी ने बोला है एक सुषुम्ना नाड़ी को इम्प्रूव करना चाहिए। कई बार हम केवल लेफ़्ट और राइट पे ही फोकस करते हैं, लेफ़्ट को बैलेंस किया, राइट को बैलेंस किया, तो लेकिन लेफ़्ट और राइट बैलेंस तो हो जाता है, लेकिन जो हमारा जो चित्त है, जो श्रीमाता जी ने एक टॉक में बताया कि सुषुम्ना सबसे अंदर है, उसके बाहर ईरा नाड़ी है, उसके बाद पिंगला नाड़ी है। सो इट्स लाइक 3 कंसेंट्रिक पाइप्स। तो हमारा चित्त जो है जो पास्ट और फ्यूचर में क्यों जाता है, क्योंकि ईरा और पिंगला का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और सुषुम्ना का जो साइज़ है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम सुषुम्ना के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ईरा और पिंगला का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, मतलब अटेंशन वहाँ नहीं जाता, लेफ़्ट और राइट में उतना नहीं जाता, वो सेंटर्ड हो जाता है। जैसे कि कोई एक पोल है, अगर पतली पोल है और हवा आती है तो वो ऐसे ऐसे झूलती है, लेकिन अगर वही पोल अगर मोटी होती है तो हवा कितनी भी तेज़ बह रही होती है वो ज़्यादा झूलती नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रेस आएंगे, लेकिन उसमें हमें कैसे निर्विचारिता में हम जल्दी जा सकें, उसके लिए हमें अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है, और तब वो स्थिति आती है। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं कहूँ तो वो अपने ऊपर मेहनत करने के बाद 3, 4 या 5 साल के बाद फिर वो स्थिति आती है कि हाँ, फिर किसी भी परिस्थिति में निर्विचारिता में जल्दी से जा सकते हैं। तो उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी को एक्सपैंड करना होता है। उसके लिए भी श्री माता जी ने बताया कि जो 21 नाम होते हैं श्री विष्णु के, वो आप नाम लें, और या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण क्षमा रूपेण, ये मंत्र है। ब्रह्म नारी स्वामिनी, ये मंत्र है। सुषुम्ना में भी 3 पार्ट हैं, चित्रा, चारिणी, ब्रह्म नारी, उसके भी मंत्र हैं। तो यू हैव टू रियली मेडिटेट लाइक दैट to first develop your subtle system, then it can sustain state of thoughtless awareness wherever you are. So that's the trick. Thank you. I'm audible. Yeah, so I have one question. Like for example, you like I could see that you have like your work-life balance you are able to maintain really nicely with the help of Sahaj Yoga, Shri Mataji. I wanted to ask, like, for example, if someone has a job which it's very demanding, suppose, and it's sort of like it's really demanding in terms of work hours and everything.
So sometimes, for example, then a Sahaj yogi may feel that if they are doing too much going towards work, then it may take them to a lot of in right side, and their left side may become not less strong. And is it possible that that they are doing something like what do you have to say, like if someone has to deal, like what is your suggestion, like once in that? हाँ, उसके लिए बहुत से प्रैक्टिकल टिप्स मैं दूंगा कि होता है कई ऐसे जॉब्स होते हैं जो बहुत डिमांडिंग होते हैं, एंड इन दैट जॉब यू हैव टू रियली गो इन द राइट साइड. हाँ, राइट साइडेड हो जाते हैं, तो देन इट यू फील लाइक कि हाउ शुड आई मेंटेन माई बैलेंस, आई डोंट इवन गेट टाइम टू मेडिटेट, हाउ कैन आई डू सहज योगा प्रॉपरली. तो उसके लिए भी, एंड दो सिचुएशंस आई हैव ऑल्सो इनकाउंटर्ड, maybe not throughout, but there are always phases in everybody's life. Even in my life, there were certain time period जब work was like that, जब काम काफ़ी ज़्यादा हो गया और right side काफ़ी over use हो रही है, over work हो रही है, तो उसमें फिर आपको क्या करना है कि तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो मैंने ट्राई करी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला. एक है कि टेक्नोलॉजी का आप हेल्प लें. टेक्नोलॉजी के कारण हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ही हेल्प लेके हम सहज योग भी अच्छे से कर सकते हैं. तो एक चीज़ मैं क्या करता था कि अपने फ़ोन पे हर 1 घंटे या 2 घंटे पे मैंने एक रिमाइंडर सेट किया हुआ था कि जब भी वो फ़ोन रिंग करेगा तो बस 1 मिनट के लिए आई विल रेज माई कुंडलिनी एंड आई टेक माई अटेंशन टू सहस्रार, और चित्त को मैं सहस्रार पे रखूँगा बस 1 मिनट के लिए. पर वो मैं फ्रीक्वेंटली करूँगा दिन में 4 या 5 बार. तो आई ट्राइड दैट एंड दैट हेल्प मी इमेंसली. जस्ट दैट 1 minute of meditation 4 or 5 times a day, it helped me to sustain myself and maintain my balance despite all the right-sidedness of the work. तो ये चीज़ें हैं. वो और भी चीज़ें हैं कि जैसे काम में जाते वक्त वाइब्रेटेड लेमन और नींबू और मिर्च हमें मालूम ही है वो हम रख सकते हैं. मैंने वाइब्रेटेड नारियल भी रखा है छिपा के जहाँ मैं काम करने जाता था. और श्री माता जी ने और भी चीज़ें बताई हैं कि आज्ञा पे जैसे वाइब्रेटेड ऑयल लगाना. हाँ, तो ये इन सारी चीज़ों से, प्रैक्टिकल चीज़ों से हेल्प मिलती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कलेक्टिविटी, यू शुड हैव अ ग्रुप ऑफ सहज योगीज हु आर रियली डिज़ायरस टू गो डीपर इन सहज योगा, हु आर इंटेंस अबाउट सहज योगा. इफ़ यू मेंटेन दैट कलेक्टिविटी देन यू हेल्प ईच अदर आउट. तो आपको उस टाइप से एक फ्रेंडशिप बनानी चाहिए इवन विद इन सहज योगा. हम कलेक्टिविटी में तो आते हैं, लेकिन यू शुड फाइंड आउट. श्री माता जी ने कहा है कि हु आर योर फ्रेंड्स, यू शुड हैव फ्रेंड्स. सो यू शुड एटलीस्ट हैव 3 or 4 people whom you know that they are ahead of me, that they meditate better than me and they are able to maintain their balance better than me. So जिसको कहते हैं सत्संग. So if I tie myself with them, then they will pull me out. So that is the trick. You have to find out people who are ahead of you, who are deeper than you, and then associate with them, and that is how you also get pulled out.